बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं। अधिकतर सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है। तीसरे चरण की वोटिंग के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव के नतीजे भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले सबकी नजरें न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर टिकी रही। सबसे चौंकाने वाले नतीजे टुडेज चाणक्य के रहे। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए से 10% ज्यादा वोट मिल रहा है। अगर सीटों की बात करें तो महागठबंधन को 180 सीटें, एनडीए को 55 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट जा रही है। टुडेज चाणक्य की तरह ही आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 69 से 91, जबकि महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। एलजेपी के खाते में 3 से 5 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर कुछ और एग्जिट पोल की बात करें तो एबीपी सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 104 से 128 और महागठबंधन को 108 से 131 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें जाती दिख रही हैं। सी वोटर ने टाइम्स नाउ के लिए भी अलग से सर्वे किया है, जिसके नतीजे कमोबेश एबीपी जैसे ही हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में महागठबंधन को 120 सीटें, एनडीए को 116 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के नतीजे भी करीब करीब एबीपी और टाइम्स नाउ की तरह ही हैं। एनडीए को 116 सीटें और महागठबंधन को 120 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। रिपब्लिक टीवी और जन की बात के सर्वे को देखें तो एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं महागठबंधन के 118 से 138 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी बाकी 3 सर्वे की तरह ही रिपब्लिक टीवी के सर्वे में भी दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि महागठबंधन को थोड़ी बढ़त जरूर है। अब किसका सर्वे सही साबित होता है और किसका फेल, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के इन एग्जिट पोल ने राजनीतिक माहौल थोड़ा और ज्यादा गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम आपको बताएंगे कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है और कैसे किया जाता है एग्जिट पोल, कितने सटीक होते हैं एग्जिट पोल, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें, क्योंकि इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जिट पोल सही होंगे। आज हमारे साथ आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखते नजर आएंगे मृत्युंजय तिवारी, साथ ही जेडीयू नेता इम्तियाज अंसारी भी हमारे साथ बने हुए हैं और राजेश भट्ट एलजेपी नेता भी हमारे साथ हैं। रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आगे चलकर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं मृत्युंजय तिवारी जी से। मृत्युंजय तिवारी जी, स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आज तो आप खुश होंगे, हमेशा आप गुस्से में रहते हैं डिबेट में, आज तो खुश हैं? नहीं, हम हमेशा खुश रहते हैं। आप गुस्से में कब देख लिए हमको? आप जबरदस्ती गुस्सा करा देते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन आज तो आप खुश हैं, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल को सही मानकर चल रहे हैं या इससे भी बेहतर नतीजे होंगे, बताइए। देखिए सुकन्या जी, 10 नवंबर को ये तो झांकी दिखाया जा रहा है। 10 नवंबर को बिहार की 12 करोड़ जनता की जीत होगी और महागठबंधन की महाविजय होगी। हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। ये हम जनता के विश्वास को देखकर बोल रहे हैं। जो जनता बदलाव चाह रही थी, जो परिवर्तन का जनता का मन था करने का, वो दिख रहा था चुनाव में। और ये 10 नवंबर को जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम कई मामलों में ऐतिहासिक होंगे। ये पहली बार होगा जब एक हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, 30 वर्ष के नौजवान, बड़े बड़े धुरंधर, जिनका राजनीतिक उम्र भी तेजस्वी यादव जी के उम्र से ज़्यादा होगा, वो सारे लोग तेजस्वी यादव जी ने जो एजेंडा सेट किया, जो जनता का मुद्दा था, गरीबी की, बेरोजगारी की, भुखमरी की, बदहाली की, इस मुद्दे पर
उनको घसीट कर अपने विरोधियों को तेजस्वी यादव लाए और जनता के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। जनता का भरपूर समर्थन तेजस्वी यादव को मिला है और सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार चकनाचूर जनता ने किया है। चलिए आपको जवाब देंगे इम्तियाज अंसारी, जेडीयू नेता।